बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप इस वक्त देख रहे हैं शाहसवार यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ रहा है और गर्मी की शिद्दत में तेज़ी आ रही है। इसी सिलसिले में 19 मई 2024 को महकमा मौसमियात ने एक हीट वेव अलर्ट जारी किया था, जिसके मुताबिक 29 मई 2024 तक पाकिस्तान के जो सूबा सिंध है और पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं वो शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे और टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर का दर्जा हरारत भी जो है वो 48 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है और गर्मी की ये शिद्दत मज़ीद बढ़ सकती है। अब जो नई सूरत सामने आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि 21 मई से 28 मई तक जनूबी पंजाब में हीट वेव शुरू हो सकती है, जिससे जो है हीट स्ट्रोक्स होने का शदीद ख़तरा है। और हीट स्ट्रोक से जो लोग मुतासर होते हैं उसमें बच्चे हैं और ज़्यादा उम्र के अफराद हैं और ऐसे लोग जो घर से बाहर खुली जगह पे धूप के नीचे काम करते हैं, जिनको हम मज़दूर तबका कह सकते हैं, या और इस तरह का कोई काम जो धूप के नीचे किया जाए, तो ये लोग शदीद मुतासर हो सकते हैं। उनको ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। और इसमें जो दीगर अवामल होते हैं हीट स्ट्रोक्स में, उसमें एक तो आपकी उम्र होती है, दूसरा जिस्म में पानी की जो कमी है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है, और तीसरा जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ हैं या जिनको हम दायमी अमराज कहते हैं, उसका जो शिकार लोग हैं वो हीट स्ट्रोक से मुतासर हो सकते हैं। नाज़रीन, हीट स्ट्रोक्स की जो अलामात हैं उसमें शदीद बुखार हो सकता है और अचानक शदीद बुखार होता है और पसीना ना बंद हो जाता है, सर चकराता है, जो जिल्द की रंगत है वो पीली हो जाती है और बाज़ का सुर्ख भी हो जाती है, और इसी तरह मतली या ज़्यादा शिद्दत में फिर कै भी आना शुरू हो जाती है। मरीज़ जो है उसके पट्ठे जो हैं वो अकड़ जाते हैं और उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस तरह की अलामत मरीज़ में पाई जाएँ तो उसको फ़ौरी तौर पे करीबी हस्पताल मुंतकिल करना चाहिए, और अगर हस्पताल करीब नहीं है तो फ़ौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद उसको देनी चाहिए। और जो तिब्बी इमदाद होती है वो ये है कि उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया जाए या ठंडे पानी के टब में उसकी डुबकियाँ लगवाई जाएं। अगर ऐसा भी नहीं मुमकिन तो फिर उसको किसी सायेदार जगह पे लटा दिया जाए और जो ठंडा पानी है, ताज़ा पानी पाइप के ज़रिए उसके जिस्म उससे भिगोया जाए और पंखे का रुख उसकी तरफ कर दिया जाए। अगर पंखा दस्तयाब नहीं, बिजली नहीं है, तो फिर हाथ वाला पंखा जो है उससे उसको हवा दी जाए। और अगर बर्फ़ दस्तयाब है तो बर्फ़ से उसकी गर्दन की जो बैक साइड है उसको बर्फ़ को किसी कपड़े में लपेट दें और उसको वहाँ पे उसकी बर्फ़ रखें गर्दन की पिछली साइड पे, उसकी कमर पे रखें बर्फ़, और जो है बगलों के नीचे बर्फ़ रखें। ये 3 मुकामात जो है जिस जिस्म का टेम्परेचर जो है नीचे लाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हीट स्ट्रोक्स में बुनियादी तौर पे होता यह है कि आपके जिस्म का जो पानी है वो निकल जाता है, पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन हीट स्ट्रोक की हालत में जब पसीना नहीं आता तो जो हमारा जिस्म जो है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 40 डिग्री या इससे ऊपर चला जाता है। इस हालत को हीट स्ट्रोक कहा जाता है। ये इंतहाई ख़तरनाक हालत होती है, इसमें मरीज़ की मौत भी वाक़ हो सकती है, स्पेशली वो लोग जिनको पहले ही सांस की बीमारियां हैं या कोई क्रॉनिक डिजीज़ हैं या उनकी एज ज़्यादा है या बहुत कम उम्र बच्चे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो इसके लिए जो है वो जो बर्फ़ का मैंने आपको बताया है, ये बर्फ़ आपने उन हीट स्ट्रोक्स के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करनी है जो मुशक्क़त वाला काम करते हैं, यानी लेबर वगैरह करते हैं, बाहर धूप में हैं और हीट स्ट्रोक हुआ है, तो उनको ये बर्फ़ की टकोर करनी है। लेकिन जो घर के अंदर हैं और हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, इसमें बुज़ुर्ग हमारे जो हैं वो हो सकते हैं शिकार इसका, बग़ैर मुशक्क़त वाले काम के, तो उसको बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करनी और वो डॉक्टर के पास फ़ौरन लेके उनको पहुंचना है, क्योंकि अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ का पेशेंट है तो उसके लिए बर्फ़ जो है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। हीट स्ट्रोक की कुछ और अलामात में बाद का टांग की पुतलियाँ फैल जाती हैं, मरीज़ शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है और बाद का तो उसकी कैफियत ऐसे हो जाती है जैसे फालज का हमला हुआ हो, तो वो बहुत ही
संगीन सूरत हाल होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके करीबी अस्पताल उसको मुंतकिल किया जाए, उसे ठंडी जगह पर रखा जाए और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करवाई जाए। अब हीट स्ट्रोक से बचना कैसे है, तो उसका हल ये है कि बच्चे और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको तो बाहर खुली जगह पे हरगिज़ नहीं जाने देना चाहिए, जहाँ पे बराह रास्त धूप उनके जिस्म पे पड़े, उनके सर पे पड़े। और दिन के वक्त ऐसे घर जहाँ पे हवा की निकासी का सही इंतज़ाम नहीं है, वहाँ भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो खिड़कियाँ वगैरह जो है वो इस हिसाब से हों कि ताज़ा हवा अंदर आ सके, लेकिन दिन के वक्त आपने खिड़कियाँ बंद रखनी हैं ताकि लू अंदर ना आ सके। और पर्दे अगर हैं तो वो पर्दे आगे खिड़कियों के कर दें। कोई एक आध जाली वाला दरवाज़ा या इस तरह का कोई रास्ता आप खुला रख सकते हैं जहाँ से ऑक्सीजन घर के अंदर आती रहे। और रात के वक्त खिड़कियाँ खोल देना होती हैं ताकि जो अंदर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। इसके अलावा जो है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इसमें सादा पानी ही सिर्फ इसका हल नहीं है, आप कच्ची लस्सी नमक वाली जो है वो पी सकते हैं। उसमें आपका यह बॉडी के जो नमकियात पसीने के रास्ते खारिज होते हैं वो आपके पूरे हो जाते हैं। लीमू का पानी आप पी सकते हैं। इस तरह दूसरी लस्सी भी आप नमकीन पी सकते हैं। और सिर्फ सादा पानी पीने से मसला हल नहीं होता। सादा पानी से जो आपकी जिस्म में नमकियात हैं वो पूरे नहीं होते। आपकी प्यास तो बुझ जाती है, पानी की कमी भी पूरी होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपकी बॉडी के पानी से आपको नहीं मिलते। उसके लिए आपको और मशरूबात इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया है। इसके अलावा आप ताज़ा फलों का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पेशाब की रंगत है उस पे भी नज़र रखनी चाहिए। अगर वो गहरा पीले रंग का है तो इस बात की निशानी होती है कि जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हो चुकी है। अगर वो शफ़ाफ़ है या हल्का जर्द है तो उसका मतलब होता है कि पानी आपकी जिस्म में पानी की मिकदार जो है वो ठीक है। इसके अलावा आपने कैफ़ीन वाली जो लिक्विड हैं, फ्लूइड हैं, जिसमें चाय है, कॉफ़ी है, इस तरह के मशरूबात नहीं लेना होते। कोल्ड ड्रिंक्स और बाज़ारी जूस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना होते, क्योंकि इनको पीने के बाद भी आपके जिस्म में पानी की कमी होती है, पेशाब ज़्यादा आता है, जिससे आपकी बॉडी में पानी का लेवल कम हो जाता है। नाज़रीन, पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी जो मौसमों की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सर्दी के साथ भी यही मामला है और गर्मी के साथ भी यही मामला है। तो कोशिश करें अपने आप को मौसमी असरात से बचाएँ, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल रखें। चाय जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल करें। गोश्त और अंडे का इस्तेमाल भी कम कर दें। सब्ज़ियाँ आप खाएं। और इसमें अगर चाय के शौकीन हज़रात जो हैं जो चाय के बगैर नहीं रह सकते तो 2 कप चाय वो ले सकते हैं, ऐसे ज़्यादा उनके लिए मुनासिब नहीं है। और इसका तरीका भी ये है कि 1 कप सुबह के टाइम पे लें, लेकिन उससे पहले पानी ज़रूर पिएँ। और फिर 1 कप जो है वो दोपहर में या शाम को ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।